आपका आगे जो डाउट का क्वेश्चन है वो है आपका दिया हुआ अभिक्रिया जो है आपका 4NH3 जो आपका गैसेस स्टेट में है, प्लस में आपका क्या है ऑक्सीजन है जो भी आपका गैस है, दोनों का जब रिएक्शन होता है तो यहाँ पर आपका क्या बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, और प्लस में क्या बनता है जल बनता है। ठीक है, जो आपका गैसेस स्टेट में है मतलब कि आपका जल का वाष्प बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है, मतलब कि 4 आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है और आपको बताना है कि यह जो अभिक्रिया है यह किस टाइप का अभिक्रिया है। ठीक है, तो पहला जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर संश्लेषण है, दूसरा आपका दिया हुआ है यहाँ पर विस्थापन, तीसरा आपका दिया है उदासीनीकरण और चौथा आपको दिया है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो पहले ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पर ये संश्लेषण है, तो संश्लेषण में आपको पता है कि संश्लेषण में हमेशा जो प्रतिफल की संख्या होती है कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि प्रतिफल का संख्या क्या है 1 से ज़्यादा है, और संश्लेषण अभिक्रिया में हमेशा जो प्रतिफल होता है क्या होता है 1 ही होता है, तो इसलिए संश्लेषण अभिक्रिया नहीं है। दूसरा देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई आपका कोई आपका जो क्या होता है तत्व होता है एक यौगिक से क्या होता है विस्थापित होता है। ठीक है, या अगर मान लीजिए वह विस्थापन अभिक्रिया होगा तो उसमें क्या होगा कि उसमें आयनों का क्या होगा आदान प्रदान होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये आपका है अमोनिया है, क्या है अमोनिया है, और यहाँ पर ये क्या है ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर आपका ये क्या बन रहा है NO बन रहा है, मतलब ये आपका क्या बन रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो आप देख रहे हैं कि ये NH3 में से H यहाँ पर क्या हो रहा है विस्थापित हो रहा है, H यहाँ से हट रहा है, मतलब कि आपका कौन सा हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये NH3 जो आपका अमोनिया है इसमें से आपका हाइड्रोजन क्या हो गया विस्थापित हो गया, और ऑक्सीजन यहाँ पे आके क्या हो गया जुड़ गया। ठीक ना, और फिर आपका H और ऑक्सीजन एक मिलकर के यहाँ पर क्या बना लिया जल का अणु बना लिया जो आपका गैसियस स्टेट में होगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अगला जो आपको क्वेश्चन दिया है वो आपका है रासायनिक समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। मतलब कि आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है कि चारों में से रासायनिक समीकरण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। मतलब कि आपको इसमें से 3 ऐसा ऑप्शन होगा जो आपका क्या होगा सही होगा, और एक आपका ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या होगा गलत होगा। तो वही आपको क्या करना है बताना है। तो पहला जो आपको ऑप्शन यहाँ पर दिया है आपका यह अभिक्रिया के अभिकारकों के परमाणुओं एवं अणुओं के अपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है। तो हाँ ये बात सही है कि कोई भी आपका अभिक्रिया कोई भी अगर हम रासायनिक अभिक्रिया का अगर हम समीकरण के रूप में दर्शाते हैं तो वहाँ पर आपको अभिकारक का परमाणु वहाँ पर कितना है और उसका अणु का अपेक्षिक संख्या कितना है ये आपको पता चलता है। ठीक है, तो ये आपका सही है। दूसरा आपका यहाँ पर दिया है गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के अपेक्षिक आयतन की जानकारी देता है। तो यही बात सही है कि आपका कोई आपका गैसीय अभिकारक होगा तो उसका कितना आयतन आपका प्रतिफल का है, कितना आयतन आपका क्या चीज़ का है अभिकारक का, ये भी इससे पता चलता है। तो ये भी आपका सही है। तीसरा आपको यहाँ पर दिया है कि यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात बताता है। तो ये भी बात सही है कि अनुपात कितना द्रव्यमान आपका कि जैसे मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे यहाँ पर H2 है और प्लस में O2 है और यहाँ पर आपका क्या बना H2O बना। इसको हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर लगा देंगे 2, तो आपका ये बैलेंस हो गया। ठीक ना, तो यहाँ से ये पता चलता है कि इसका कितना आपका क्या है हाइड्रोजन का अणु यहाँ पर बन रहा है, कितना हाइड्रोजन का आपका द्रव्यमान है, यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान है और यहाँ पर प्रतिफल का कितना द्रव्यमान है। तो इससे ये भी पता चलता है कि अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात यहाँ पर कितना होता है, कि कितना हाइड्रोजन का द्रव्यमान है और कितना क्या है ऑक्सीजन का द्रव्यमान है। तो ये भी इससे पता चलता है। मतलब कि कोई भी आपका अभिक्रिया है, जैसे मान लीजिए इसी में है तो इसमें कितना नाइट्रोजन है आपका, कितना ऑक्सीजन का अनुपात है, कितना हाइड्रोजन का अनुपात है, द्रव्यमान का अनुपात, ये भी पता चलता है। तो ये आपका यहाँ पर सही है आपका ऑप्शन नंबर सी। और तो एक जो बच गया आपका डी वो आपका सही होगा। ठीक ना, मतलब कि आपका इसमें इस क्वेश्चन के अनुसार आपका स्टेटमेंट जो होगा क्या होगा गलत होगा, क्योंकि आपका लिखा हुआ है क्या कि अभिक्रिया के वेग की जानकारी देता है। मतलब कि अभिक्रिया कितनी तेजी से हो रहा है। ठीक ना, तेजी से होने का मतलब क्या हुआ कि कितना समय में आपका ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अणु जो मिलकर के कितना जल का अणु बनाएगा, इससे ये पता नहीं चलता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, जो रासायनिक समीकरण के संबंध में क्या है ये आपका स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया था कि असत्य कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक हल्के हरे रंग के रावादार पदार्थ, यहाँ पर दिया हुआ है कि एक हल्के हरे रंग के रावादार पदार्थ, मैंने कोई एक रावादार पदार्थ है। ठीक ना, जो आपका क्या है हरा रंग का है, को गर्म करने पर उसको हम गर्म कर रहे हैं तो दम घुटने वाली गैस, मतलब कि उससे क्या प्रोड्यूस होता है गैस प्रोड्यूस होता है, और भूरे रंग का एक ठोस पदार्थ उसको अवशेष के रूप में मिलता है। तो यह निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन आपको दिया है पहला ऑक्सीकरण, दूसरा आपको दिया अवकरण, तीसरा आपको दिया एकल विस्थापन और डी आपको दिया हुआ है अपघटन। तो यहाँ पर ये बात क्लियर है कि देखिए लिखा हुआ है कि एक हल्के रंग के रावादार पदार्थ, यानी कि एक हरा रंग का पदार्थ है कोई। ठीक ना, कोई रावादार क्या है पदार्थ है को गर्म कर रहे हैं, उसको हम गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने पर हो क्या रहा है कि उससे गैस प्रोड्यूस हो रहा है और साथ में आपको क्या मिला है एक भूरे रंग का
ठोस पदार्थ अवशेष के रूप में मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पर एक आपका अभिकारक है, उसको हम जब गर्म कर रहे हैं तो एक आपको गैस मिल रहा है, ठीक है, और साथ में आपको क्या हो रहा है कि एक अवशेष के रूप में दूसरा कोई पदार्थ बन रहा है। तो यहाँ पर एक ही अभिकारक से दो यहाँ पर प्रतिफल बन रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो जब आपका एक अभिकारक होता है और प्रतिफल आपका क्या होता है एक से ज़्यादा होगा, तो उस समय आपका वो क्या हो जाएगा, तो उस समय आपका होता है वो अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि एक ही यहाँ पर अभिकारक है और प्रतिफल की संख्या यहाँ पर क्या है एक से ज़्यादा है। तो उस समय आपका क्या हो जाएगा, ये अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। क्योंकि अपघटन अभिक्रिया में हम जानते हैं कि आपका जो क्या होता है पदार्थ होता है उसको हम गर्म करने पर या मान लीजिए किस तरह से उसको हम अपघटित करते हैं तो क्या होता है वो सरल आपका जो होता है वो क्या, तो उसे आपका उसको हम कहते हैं कि सरल आपका यौगिक बनता है उससे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें CaCO3 का अगर हम बात करें तो इसको जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है CaO प्लस में आपका यहाँ पर बना CO2। तो यहाँ पर आपका यह जो है आपका क्या है एक यौगिक है, ठीक है ना। जब इसको हम गर्म करते हैं तो आपका क्या बनता है कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और साथ में क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर एक ही प्रतिफल है, तो एक आपका एक यहाँ पर क्या है अभिकारक है और एक ही अभिकारक से यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक से ज़्यादा यहाँ पर प्रतिफल बन रहा है। तो ये सरल आपका क्या हो रहा है यहाँ पर प्रतिफल आपको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो है ये आपका कौन सा अभिक्रिया होता है, तो अपघटन अभिक्रिया होता है, या इसी को हम क्या कहते हैं वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका दिया हुआ यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबे की एक तार लटकाने पर, तो सिल्वर नाइट्रेट है, तो सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग लिखते हैं AgNO3 का ऑल्डोस ओ यहाँ पर कैपिटल होगा। ये हो गया आपका सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में विलयन मतलब कि ये लिक्विड फॉर्म में है ना, के विलयन में तांबे की एक तार, तो तांबा मैंने आपका क्या हो गया कॉपर हो गया, कॉपर को हम लोग तांबा कहते हैं। तार लटकाने पर मतलब कि तांबा का यहाँ पर हम क्या किए तार लटका दिया, कोई जो नहीं कि तांबा का तार ही, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ तांबा का तार मतलब कि तांबा था, तो उसे यहाँ पर आपको रिएक्शन कराना है। तांबे की एक तार लटकाने पर तांबे की तार पर चमकीले सिल्वर की परत बैठ जाती है। तो इस तरह की अभिक्रिया में होता क्या है कि जब हम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जब हम कॉपर को डालते हैं तो होता क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर आपका ये होता है कॉपर जो होता है सिल्वर को क्या करता है विस्थापित करता है। क्यों करता है, क्योंकि कॉपर जो होता है क्या होता है सिल्वर से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो जब कॉपर यहाँ से सिल्वर को ये विस्थापित करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट और साथ में आपका बन जाएगा सिल्वर क्या हो जाएगा विस्थापित हो जाएगा, सिल्वर आपका क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है चमकीले सिल्वर की परत बैठ जाती है, तो सिल्वर यहाँ से क्या होता है हट जाता है, ठीक ना। और आपका क्या होता है उस तार पर जो आपका कॉपर का तार जिस पर जो डलिएगा उसमें, तो कॉपर के तार पर क्या होता है सिल्वर का एक लेयर आ जाता है। तो वही लिखा है कि चमकीले सिल्वर की परत बैठ जाती है। इस अभिक्रिया से क्या पता चलता है, तो इस अभिक्रिया से पता चलता है ये कॉपर जो होता है क्या होता है, कॉपर जो होता है सिल्वर से क्या होता है अधिक अभिक्रियाशील होता है। मतलब कि कॉपर का जो अभिक्रियाशीलता होता है वो सिल्वर से क्या होता है ज़्यादा होता है। तो इसी यही हमको यहाँ पर पता चलता है। और यह भी पता चलता है कि आपका किस तरह का अभिक्रिया है, तो आपका विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है आपका लिखा हुआ तांबा सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है समीकरण Fe2O3 मतलब कि समीकरण मतलब कि आपका रासायनिक समीकरण आपको दिया है Fe2O3 जो आपका फेरिक ऑक्साइड है प्लस में एल्युमिनियम है। जब दोनों का रिएक्शन हम यहाँ पर कराए तो यहाँ पर बना एल्युमिनियम ऑक्साइड बना और साथ में आपका क्या बना लोहा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सो लिखा हुआ है से निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया परिलक्षित करता है, मतलब कि यह किस तरह का अभिक्रिया यहाँ पर है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पर यहाँ पर जो ये Fe2O3 में Fe2O3 में यहाँ पर जो Fe है मतलब कि यहाँ पर जो आयरन है, आयरन यहाँ पर क्या हो रहा है अलग हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर लोहा अलग हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है एल्युमिनियम आके जुड़ रहा है, ठीक है। मतलब कि एल्युमिनियम यहाँ से क्या कर रहा है कि लोहा को विस्थापित कर रहा है। तो विस्थापित कर रहा है कि यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखते हैं, लिखा है लोहे के बुरादों पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर, लोहे के बुरादों पर मतलब कि लोहे को बुरादों मतलब क्या हो गया कि लोहा पर, ठीक है ना। तो जब आप लोहे के बुरादों पर, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं मतलब कि HCl आप डालिएगा, तो आपको पता है कि जो धातु होता है क्रियाशील धातु वो क्या करता है कि जो भी आपका अम्ल होता है अम्ल से क्या करता है कि हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। तो हाइड्रोजन का अगर यह विस्थापित करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Fe यहाँ पर आ जाएगा, तो आपका बन जाएगा FeCl2 और साथ में आपका हो जाएगा हाइड्रोजन गैस
क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस आपका प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको यहाँ पर हम लगाते हैं 2, तो आपका हो जाएगा संतुलित, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब लोहे के बुरादों पर, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम डालते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पर आपका बनता है, ये आपका है फेरस क्लोराइड है, क्या है, फेरस क्लोराइड है, और ये आपका क्या है, हाइड्रोजन गैस बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड, तो पहले ही आपका ऑप्शन यहाँ पर है। एक बात और यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर दिया हुआ है क्या, फेरिक क्लोराइड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फेरिक क्लोराइड, और यहाँ पर दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस। देखिए फेरिक क्लोराइड और फेरस क्लोराइड में फ़र्क क्या होता है कि जब आपका आयरन का जो वैलेंसी हम 2 लेते हैं, क्या लेते हैं, आयरन का वैलेंसी अगर हम 2 लेंगे तो उस समय इसको हम क्या पढ़ते हैं, फेरस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, फेरस पढ़ते हैं। और जब यही आयरन का वैलेंसी हम 3 लेते हैं, ठीक है ना, वैलेंसी क्या लेंगे, 3 लेंगे, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, फेरिक पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, फेरिक पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो इसका वैलेंसी लिया गया है, कितना लिया गया है, 2 लिया गया है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर क्या है, FeCl2 है, तो इसलिए आपका ये क्या होगा, तो ये आपका है फेरस क्लोराइड है ना, कि आपका क्या है, फेरिक क्लोराइड है, ठीक है ना। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। वही अगर मान लीजिए यहाँ पर होता है FeCl3 तो अब आपका क्या होता है, तो आपका होता है फेरिक क्लोराइड होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला आपका क्वेश्चन है दिया हुआ, जल का वैद्युत अपघटन करने पर, तो जब जल का हम वैद्युत अपघटन करते हैं, जैसे मान लीजिए कि H2 है, जल है आपका, जब इसका हम वैद्युत अपघटन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, H2 गैस प्रोड्यूस होगा और क्या होगा, O2 गैस प्रोड्यूस होगा, मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पर लिखा है कि वैद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। तो इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका तो हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आपका मुक्त होता है और आपका ये ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात क्या होता है। तो मोल आपको पता है कि मोल आपका क्या होता है, पदार्थ का परिमाण होता है, उसका क्या होता है, 7 यूनिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका मोल अनुपात होता है, तो हम बताते हैं कि मोल अनुपात, मोल कैसे पता करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है H2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका कितना मोल है, तो इसके गुणांक में देखते हैं, तो यहाँ पर गुना में क्या है, 1 है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, 1 है, मतलब कि हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या है, 1 मोल है, क्या है, 1 मोल। और मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दिए 3, क्या लिख दिए 3, तो हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर कितना मोल है, 3 मोल है, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का कितना मोल है, तो यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर इसका कितना है, 1 है। तो हाइड्रोजन गैस का जो अनुपात हुआ 100 और ऑक्सीजन गैस का जो अनुपात हुआ कितना हुआ, तो ये हुआ 2 और ये हुआ 1, माने 2:1, ठीक है। तो यहीं पर आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, कि जब जल का हम वैद्युत अपघटन करते हैं तो मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का जो मोल अनुपात होता है उसका कितना होता है, 2:1 होता है। और यहाँ पर ध्यान रखिए कि जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो पहले आप क्या कीजिएगा, जो समीकरण आपको दिया है उसको आप क्या कर लीजिएगा, मतलब समीकरण लिख करके उसको आप क्या कीजिएगा, बैलेंस करके तब आप निकालिएगा, ठीक है। और वही अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में अगर पूछ देता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कितना होता है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर पलट देगा, ऑक्सीजन पहले दे देगा, हाइड्रोजन बाद में देगा, तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको लिखा हुआ है सिल्वर क्लोराइड को गाढ़े भूरे रंग के बोतल में रखा जाता है, क्यों रखा जाता है। तो हम आपको बताए थे ये सब क्वेश्चन पूछने वाला है नहीं, आप लोग बेकार में पूछते रहते हैं। अगर आप अच्छे से क्लास को अटेंड करते हैं तो आपको ये सब क्वेश्चन नहीं पूछना पड़ता। फिर चलिए बताते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपका क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। तो सिल्वर क्लोराइड हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, तो ये सब आपको होता है, ठीक है। क्या होता है कि जब यह धूप में होता है, मतलब कि सूर्य के प्रकाश में होता है, तो ये क्या होता है, अपघटित होकर के आपका सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन आपका क्या होता है, अलग हो जाता है। तो इसलिए यह अपघटित नहीं हो, इसलिए इसको क्या रखा जाता है, तो इसको रखा जाता है गाढ़े भूरे रंग के बोतल में। सिल्वर क्लोराइड की जगह पर आपका सिल्वर ब्रोमाइड भी होगा, तब भी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी होगा। क्यों, क्योंकि ये आपका सूर्य के संपर्क में, प्रकाश के संपर्क में आते ही आपका क्या हो जाएगा, ये अपघटित हो जाएगा, मतलब कि आपका सिल्वर अलग हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन अलग हो जाएगा, इसलिए इसको रखा जाता है गाढ़े भूरे रंग के बोतल में, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।